ऐसा कीजिए, आप जाके एक दुकान खोल लीजिए और वहां पर बोर्ड लगा लीजिए सेक्स एजुकेशन का। आप देखिए बिहार का बागडोर संभालने लायक आप बचे नहीं। अब आप यही कीजिए, क्योंकि अब आपका यही समय आ गया है। आप दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं, आप पागल हो चुके हैं। खुले शब्दों में मैं कह रही हूँ, जितने चैनल से यहाँ पे मौजूद है, दिखाना है दिखाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतला दहन नहीं नीतीश बाबू, अब आपका ही दहन हो जाना है। अब आपको ही यहाँ से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि अब आप उस लायक नहीं बचे कि आपके ऊपर बिहार के 13 करोड़ 14 करोड़ जनता का बागडोर आपके कंधों पर दिया जाए। अरे हम आधी आबादी हैं, आपको बनाए हैं ना, तो आपको उखाड़ के भी फेंकेंगे। आप समझिए इस बात को। जिस तरह सरेआम महिलाओं को जलील करने का उन्होंने काम किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी के बयान से आप क्या समझती है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जितना ऊंचा बयानबाजी कल किया है, इतना अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, इससे ज्यादा नीचता के हद पर कोई गिर ही नहीं सकता है। इससे इतना ज्यादा गिर गए कि अब कुछ भी बोल रहे हैं, सदन की गरिमा का कोई ख्याल नहीं, महिलाओं की अस्मिता का कोई ख्याल नहीं। अरे हम आधी आबादी हैं, आपको बनाए हैं ना, तो आपको उखाड़ के भी फेंकेंगे। आप समझिए इस बात को। जिस तरह सरेआम महिलाओं को जलील करने का उन्होंने काम किया है, जितने गंदे भाषा का प्रयोग किया है, आप क्या सोच रहे हैं यहाँ कोई अशिक्षित है क्या? सारे लोग शिक्षित है और सब समझते हैं। और समाज की जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, जो सामाजिक संरचना है, उस पर आप प्रहार कर रहे हैं। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अरे आपको शर्म आना चाहिए भाई, आपको शर्म आना चाहिए। आपने कहा ना कि जगह जगह लोग पुतला दहन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो पुतला दहन नहीं नीतीश बाबू, अब आपका ही दहन हो जाना है। अब आपको ही यहाँ से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि अब आप उस लायक नहीं बचे कि आपके ऊपर बिहार के 13 करोड़ 14 करोड़ जनता का बागडोर आपके कंधों पर दिया जाए। आप मानसिक रूप से आप बीमार हो चुके हैं, बुढ़ापा आप पर बुरी तरह से हावी हो चुका है। अब जो है आपका नेतृत्व, अगर कोई महिला, वो कोई भी हो, वो भाजपा की हो, जदयू की हो, राजद की, मुझे तो ताज्जुब होता है भाई, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, वो भी वहां मौजूद होती हैं, उनका बेटा वहां मौजूद होता है, कितनी विधायिकाएं मौजूद होती हैं, कितने एमएलसीज मौजूद होते हैं जो महिला हैं। आपको शर्म नहीं आया इस तरह से टिप्पणी, इस तरह के बयानबाजी करने? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन पे मुख्यमंत्री जी बात कर, इसमें गलत क्या है? अब आप देखिए, अब आप ऐसा कीजिए, आप जाके एक दुकान खोल लीजिए और वहां पर बोर्ड लगा लीजिए सेक्स एजुकेशन का। आप देखिए बिहार का बागडोर संभालने लायक आप बचे नहीं। अब आप यही कीजिए, क्योंकि अब आपका यही समय आ गया है। आप दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं, आप पागल हो चुके हैं। खुले शब्दों में मैं कह रही हूँ, जितने चैनल से यहाँ पे मौजूद है, दिखाना है दिखाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बोलना है, मैं अपने शब्द पे अक्षरशः मैं स्टैंड करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार अब पूरी तरह से पागल हो गए हैं, उनके दिमाग का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। और अब देखिए, आप खुद ही अगर थोड़ी बहुत भी कुछ बची है ना नैतिकता, तो अब आप देखिए राजनीति से संन्यास ले लें। क्योंकि देखिए, आपने महिला के अस्मिता पे प्रहार किया, इस आधी आबादी पे प्रहार किया। आपको बनाने वाली जितनी बढ़ चढ़ के महिलाओं ने आपको वोट किया था, आप भूल गए वो दिन? आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं। अरे अजीब बात है भाई, महिलाएं वहां पर मौजूद है। राबड़ी देवी ने एक बार भी विरोध नहीं करना सही समझा। उनके पार्टी की महिलाओं ने एक बार भी, नजरें झुका लेने से कुछ नहीं होगा। आप सब महिलाएं हैं। जब सब महिलाएं हैं तो मैं तो यही कहती हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए, वो भाजपा की हो, जदयू की हो, राजद की हो, कांग्रेस की हो, आधी आबादी नारी शक्ति एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। और वैसे व्यक्ति का, नीतीश कुमार जो खुद को बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री कहते हैं, उनको उखाड़ के फेंकिए। एक भी महिला अगर उनको वोट देती है तो महिला कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि जब महिला की अस्मिता पर प्रहार होता है और उसके बावजूद भी आप चुप रहती हैं, तो कौन सी महिला? तो फिर ना पुरुष तो आप है नहीं, महिला कहलाने लायक है नहीं, तो थर्ड जेंडर कहते हैं आपको हम, और कुछ नहीं कह सकते। अगर ये बात इसी तरह से जाए आगे, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वैसी महिलाएं अगर आज भी उनको सपोर्ट करती हैं तो फिर वो महिला कहीं से भी नहीं है। और अगर वो खुद को पुरुष भी नहीं मानती है तो समझ ले खुद को क्या मानती है। आप नीतीश कुमार को संन्यास लेने के लिए कह रही है? बिल्कुल। और लेकिन कई नेता है, कई तरह के लोग हैं जो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि अब सही हाथों में बिहार गया है। मैं कह रही हूँ ना कि राजनीति के चक्कर में नीति तो है नहीं,
नैतिकता है नहीं, मूल्य है नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। राजनीति के स्तर को इतना गिरा दिया इस व्यक्ति ने, इतना गिरा दिया। अब भाई उनके चमचे बेलचे लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे ही, जिनकी रोजी रोटी उन्हीं से चल रही है वो क्या बोलेंगे? वो तो बोलेंगे, वो तो उन्हीं का महिमा मंडन करेंगे ना, दूसरा करेंगे क्या? उनके पास ऑप्शन क्या बचा है बताएं जरा। आरजेडी के कई तरह के नेत्री भी है जो महिला नेता है, लेकिन अभी विरोध नीतीश कुमार का नहीं कर रहा है। सिर्फ भाजपा के जितने नेता हो, महिला और पुरुष हो, सभी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है ये बात में भी राजनीति है? आपको लग रहा है कि सिर्फ भाजपा के लोग? अरे भाई जदयू वालों का तो आत्मसम्मान ही मर गया है। जदयू जैसी पार्टी अब बची बची भी नहीं है, उसमें है ही कौन? उसमें बचा ही कौन है? नीतीश कुमार खुद ही हो हल्ला मचा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं, वो तो पागल हो चुके हैं। उनका तो दिमाग खत्म ही हो चुका है, दिवालियापन हो चुका है। अब जो है, अब उनकी महिलाएं, अब क्या उनका पर्सनल प्रॉब्लम है ये तो वही बताएंगे भाई, क्यों नहीं कर रहे। उन्हें जो करना चाहिए विरोध वहां भी नहीं कर रहे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहां पे कृपा कहाँ अटकी है उन लोगों की। मैं नहीं जानती, केवल भाजपा की महिलाएं नहीं, केवल बिहार की महिलाएं नहीं, पूरा देश शर्मसार हो रहा है। कहने में शर्म आ रहा है कि हमारे प्रदेश का, जिसमें 12-13 करोड़ की आबादी है, ऐसी आबादी वाले प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री सो कॉल्ड, खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहा है, वैसा व्यक्ति इतना गंदा टिप्पणी करेगा, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा। आप क्या क्या जताना चाह रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूं, आप पूरा फिजियोलॉजी समझा रहे हैं लोगों को सदन में बैठ करके। आप कर क्या रहे हैं? आपका जो काम है, आप ना गुंडा राज रोक पा रहे हैं, ना माफिया राज रोक पा रहे हैं, शराबबंदी का आप हवाला देते थे ना उसको रोक पा रहे हैं। लूट, हत्या, बलात्कार, अपराध हर जगह चरम पर है, चरम पर है। गुंडा राज वापस आ गया, जंगल राज वापस आ गया, उसको रोक नहीं पा रहे। चले सेक्स एजुकेशन देने, क्या बकवास बात है ये भाई। जो भी महिलाएं अगर इस तरह के नेता का, अलग बात है कि वो उनके ही नेता क्यों ना हो, अगर उनका सपोर्ट करती है तो वैसी महिलाओं को भी सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप जिले में काफी प्रसिद्ध और चर्चित है डॉक्टर के मामले में भी और राजनीति के मामले में भी, यहाँ के महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोल रही हूँ, मैं पूरे देश प्रदेश की महिलाओं को कहना चाहूंगी कि एक भी महिला अगर सही मायने में अगर वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, अरे हम अगर महिला हैं तो मैं प्राउडली कहती हूँ, आई एम अ प्राउड वुमेन, मुझे कहीं से गुरेज नहीं है। ब्रह्मा के बाद अगर सृष्टि के निर्माण का किसी को दायित्व दिया गया है ना, तो महिलाओं को दिया गया है, और हमें गर्व है इस बात पर कि हम महिलाएं हैं, इसमें कौन सा गुरेज। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? महिला और पुरुष भाई गाड़ी के दो पहिए के समान है, सृष्टि की संरचना हो ही नहीं सकती उन लोगों के बिना। लेकिन शब्दों के मर्यादा, भाषा की गरिमा और शब्दों की मर्यादा तो कम से कम मेंटेन रखें आप। मैं हर महिला को यही कहूंगी और गुजारिश करती हूं, अगर इतना भी, थोड़ा भी मातृत्व तो आपके अंदर है, थोड़ा भी वात्सल्य आपके अंदर है, थोड़ी भी नारीत्व तो आपके अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति को वोट देने के पहले 200 बार सोचिएगा, और इस व्यक्ति को एक भी महिला पूरे प्रदेश की वोट ना करे, क्योंकि हर महिला को गाली दिया है इस व्यक्ति ने। आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के वोट का असर पड़ेगा नीतीश कुमार के ऊपर? बिल्कुल पड़ेगा। वो लोकसभा, वो क्या सोच रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना है क्या? कोई तो पूछ नहीं रहा, उनका इंडिया अलायंस भी उनको नहीं पूछ रहा है। उनको ना वो ये डगरे का बैगन बने हुए, कभी उधर जाते, कभी उधर जाते, कभी उधर जाते, उनको कोई पूछ रहा है क्या? बिल्कुल पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि महिलाएं, मैं इतने तेज स्वर में इसलिए बोल रही हूं कि जो लोग भी आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से मेरे वीडियो को देख रहा है, अगर इतना प्रभाव भी हम महिलाओं पर डाल पाए तो मेरा ये बोलना सफल हो जाएगा। हर महिला से मैं गुजारिश करती हूं कि नीतीश कुमार जैसे अभिशाप को आप लोग वोट ना करें।